हम चाहेंगे कि आज हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। आज आप बच्चों के बीच अपने ओर से अपने बातों को आपके समक्ष रखेंगे और वो भी संस्था के बारे में आपको बताएंगे, सबसे परिचय करवाएंगे। एक बार जोरदार ताली। धन्यवाद बच्चों। निकेतन संस्था विरासत बड़ी ही गरिमा ज्यादा जिस समय आप लोगों की उम्र का था, मैं उस समय पढ़ाई जारी रखते हुए भी मैं संस्था और संस्था के बीच आता था। 6 साल की उम्र में मैंने पहला स्टेज शो किया अपने गांव में और एक गीत लेकर मन कर रहा था। 6 साल की उम्र संगीत धीरे धीरे संगीत मेरी जिंदगी में कला मेरे अरमान और एक नए सपने कला के मैंने अपने आप वक्त गुजरता चला गया। मैं अपने गांव के उसी समय एक संकट नाम जब हम 2-4 लड़कों लड़कियों ने अब वो अगर मेरा और उसी दरमियान मेरे पिताजी का आना मुक्ति निकेतन हुआ था और वो हमारे गांव के ही सबके रिश्तेदारी के लोगों के बीच आए थे। मेरे पिताजी उनके पास कला नाम की चीज नहीं, लेकिन कला से उनको बहुत प्रेम था। यहाँ आकर एक यह निर्जन क्षेत्र था। अभी जो आप कांवरिया देख रहे हैं, सिर्फ कांवरिया धर्मशाला था, बाकी इधर हर तरफ चारों तरफ कहीं घर नहीं था, सिर्फ विश्वकर्मा था। रोड साइड एक भी घर नहीं था। यहाँ मात्र एक लंबी सी झोपड़ी थी जिसमें हमारे दिवंगत सर रहते थे। उनके साथ कुछ परिवार के लोग रहते थे। उस समय मेरा आना, मैं मेरे पिताजी के साथ था। सर ने मेरा गीत सुना और मेरे पिताजी आवाज सुनी तो यही मैं कहाँ था रहा हूँ, नहीं मैं आया हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। मेरा भरा पूरा परिवार था। मैं अपने पिता का ही जोरदार परिवार भरा पूरा था। जमीन जायदाद मकान बहुत अच्छा है। हम मैं यह नहीं चाहता, इसके जीवन यापन के लिए बहुत है मेरे पास। मेरे पिताजी भी सब, मैं ही बैठा था। किशोर जी जो हमारे गांव के संबंधी थे वो भी बैठे। अब मेरे पास कुछ नहीं है। हम यही चाहते थे सिर्फ कि यह आपकी छत्र छाया में रहकर एक अच्छा लोग समाज के बीच इसकी एक अलग पहचान। कई सर बोले थे कि पढ़ना बिगड़ना तो अपने भविष्य की बात है और कर्म की बात है। आदमी को कर्म करना चाहिए अच्छा बनने का।
ही रहेगा। मैंने क्लब की बागडोर परमानंद प्रेमी जी को अपने हाथों में दे दिया, जो कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते थे। स्कूल में अभी सरकारी टीचर थे, वो रिटायर हो चुके हैं, वो भी कवि के रूप में है। और ऑलरेडी उनको बागडोर दे करके क्या मुझे हुआ कि मैं मुक्ति निकेतन में सर के साथ रहा और एक छोटा सा स्कूल यहाँ चलता था। आप छोटे छोटे, जैसे आपसे भी छोटे छोटे बच्चे अगल बगल के यहाँ आते थे, रहते थे, पढ़ाई करते थे। कुछ बुजुर्ग टीचर अब मेरे साथ नहीं है, जो बुजुर्ग टीचर तो बच्चों को सिखाते थे। सर का विचार था, सर का सिद्धांत था कि समाज के किसी भी कीमत पर समाज के अंतिम लोगों के लिए काम करें। अंतिम लोग मतलब जिसके लिए कोई नहीं कर सकता, यानी गरीब, यानी मजदूर क्लास का, गरीब क्लास का। संस्था का काम है, उसके लिए हम काम करें। उसके बाद समय बचता है तो हम अपनी विचारधारा के अनुसार मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काम, उसकी जरूरत को देखें, किसान की जरूरत को देखें, किसान की क्या कमी है उसके लिए हम आवाज उठाएं, शिक्षा के लिए काम करें, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करें। सबसे पहले सर को बच्चों से बहुत ही प्रेम था, बहुत प्रेम था। वो हमेशा चाहते थे, सोते जागते कभी भी, कि हमारे पास 2-4-10 बच्चे हमेशा थे, उससे मैं बात करता था। उनको आत्मसंतुष्टि मिलती थी। और आप लोग जानते हो या नहीं जानते, आप लोग जानते हो या नहीं जानते, सर 6 विषय में एमए थे, ठीक है? और उनकी विद्वता का लेख नहीं, चाइल्ड लाइन जैसा विदेशी प्रोजेक्ट जिसका अमेरिका से संचालन होता था, वाशिंगटन से, वैसा प्रोजेक्ट यहाँ चलता था। और वैसे लोग यहाँ जर्मनी से, फ्रांस से पर्यटक लोग आते थे संस्था को देखने के लिए। उस समय ओम भाई साथ लेकर के आते थे पटना से उन लोगों। वो विदेशी लोग जब सर से बात करते थे, अंग्रेजी में बात करते थे, तो आश्चर्य होता था कि एक भारतीय, वो भी बिहारी, इंग्लिश में इतनी विद्वता कैसे है। सब लोग उनके कायल थे। हिंदी में बोलते थे वैसे ही बोलते थे, संस्कृत में बोलते थे वैसे ही बोलते थे, अंग्रेजी में बोलते थे वैसे ही बोलते थे। ये उनकी विद्वता है। और वो भागलपुर का सबसे पहला कोचिंग सेंटर, उसमें कोचिंग सेंटर का नाम नहीं था भागलपुर, या कहीं भी इधर तो नहीं था। अब तो गली गली कोचिंग चल रहा है, सेंटर चल रहा है, लेकिन भागलपुर जैसे शहर का वो पहला कोचिंग सेंटर जहाँ सर काम करते, बच्चों के लिए, बच्चों को सिखाते थे, पढ़ाते थे, सिखाते थे। वहां पर भी मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया था, क्योंकि वहां पर जो बच्चे थे वो बड़े बड़े घराने के, अच्छे घराने के, अमीर घराने के बच्चे थे, कार में घूमने वाले बच्चे थे। और इसी कारण सर ने वैसे सब लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, सबको बनाया। बहुत ऐसे भागलपुर में डॉक्टर हैं जो कि सर के पढ़ाए हुए हैं, कलकत्ता में भी वैसे लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, सर सदा सेवा से जुड़े रहे, समाज की सेवा से, समाज के लोगों की सेवा से, गिरे पिछड़े दलित लोगों से उनका जुड़ा, उनके विकास के लिए उन्होंने काम किया।
इस क्षेत्र के किसानों के लिए काम किया, इन क्षेत्र के उन लोगों के लिए काम किया जो उनके अपने थे और जो उनको अपना नहीं समझते थे। मतलब उनके सर के कार्य में जो लोग बाधा भी डालते थे उसके लिए भी सर ने अच्छा काम किया। मैं जब आज तक झोपड़ी कुटी में उनके साथ रहता था, बच्चों को पढ़ाता था, करीब 20 साल पहले, और उसके और अंदर जाइए जिसमें कि जानकारी के लिए बोल दूं, उस समय चिरंजीव बाबू का जन्म भी नहीं हुआ, जो आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो आज हमारे मुक्ति निकेतन के सचिव हैं। उनका जन्म नहीं हुआ था और इस झोपड़ी में सर के साथ हम रहते थे। एक साधु ने कहा था कि एक यज्ञ कराइए तो आपको लड़का होगा, और जिस जगह स्टेज बन रहा है उसी जगह पर वह यज्ञ किया गया। और कहा सुनी क्या होगा, इस यज्ञ में तो मूर्ति बनता है, फलना बनता है, इस सब कैसे होगा, इसमें होगा। और उस समय हमारी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, एक सहयोगी को लेकर के मैंने 20 मूर्ति बनाया, भगवान शंकर, महाकाली, और उसी यज्ञ मंडप में यज्ञ किया गया था। और वो यज्ञ करने के बाद भगवान की कृपा साल 2 साल में चिरंजीव बाबू का, ठीक है। तो उस समय से मैं साथ यहाँ पर छोटे जो स्कूल चलते थे, भागलपुर की बंगाली छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते थे। विजेंद्र बाबू थे, नरेश बाबू थे, उस समय ये सब नरेश बाबू गुजर गए, लेकिन ये लोग जब यहाँ काम करते थे, उनके साथ हम लोग काम करते थे। सर इतने कर्मठ थे कि उनके साथ कोई कुदाल नहीं पार सकता था। बगल में आप कुआं देखते होंगे, आगे देख लीजिएगा, वो सब नदी है, डंडा खम्बा सब टीचर चलाता था, हम लोग चलाते थे डंडा खम्बा, प्याज की खेती, फलवा का ये सब होता था। और सर भी साथ में काम करते थे, साथ में कुदाल चलाते थे। कुदाल चलाने में बहुत माहिर, काफी कर्मठ, ताकत भी था। और इस तरह जानिए आप लोग कि हम लोगों ने संस्था में रहकर फिर भी आनंद था, काफी आनंद था, कोई भीड़ भड़ाका नहीं। बीच में ऐसी स्थिति आई, अपने नीचे कुछ अपने ही लोगों ने संस्था में डकैती करवाई। संजोग था मैं घर में था, मेरा सामान यहाँ था, सब कुछ था। रात में मैं स्पष्ट कहता और कहता रहूं, जबकि मैं जानता था, सब कुछ जानता हूं, किसने कराया, कैसे कराया, नहीं कराया सब, लेकिन सब सर कहे थे कि सबको एकदम बंद कर। डकैती हो गया, हमको खबर मिला वहां कि आपका भी एक अटैची था, तोड़ ताड़ के जो है बाजार में फेंका हुआ है। कुछ ज्यादा सामान नहीं था, खाना तो यहाँ जैसे चलता था, कुछ कपड़े थे वह नहीं था, एक बोतल में अचार था, हलवा था, ये सब सही सब सामान था, वो सब तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया। लेकिन एक ओढ़ने वाला लुई था, वो सर के ही अलमारी में हमारा रहता, वहीं हम रखते, उन्हीं में सर का भी कपड़ा रहता था और मेरा भी लुई रहता था, वो रख के हम वही एक बचा। घर से कहा गया, अब वो मतलब हाँ बदमाश आता है, क्योंकि जंगल था, ये सब ठीक था, घर बात नहीं था, कितना बड़ा बड़ा अड्डा था, डर लगता था, मतलब इधर बीएड कॉलेज का नामो निशान कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने सर को कहा कि सर आकर के अब हम थोड़ा बाहर जाते हैं, जान गए, डर गया, तो कहा कि अच्छा तुमने ऐसा करो, ऐसा कीजिए, आप अभी जाइए, लेकिन जब हम बुलाएंगे आप आ जाइए। हाँ आ जाएंगे।
फिर मैंने डेकोरेशन का वहाँ काम करना शुरू किया। हमारे एक साहू भाई हैं, वो बहुत अच्छे फाइन आर्ट्स की पटना कॉलेज की बहुत अच्छे कलाकार हैं। उन्होंने डेकोरेशन का काम करते थे। तो फिर मल्लेपुर काली मंदिर का डेकोरेशन पूजा के अवसर पर, रांची में मुरारी बापू के कार्यक्रम का और कृष्णा कुमारी ये डेकोरेशन का काम करना शुरू किया। काली माँ बाका का मैं मंदिर सजा रहा था, उसी में हमारे छोटा से तेरा भाई का छाता में उसके भाई का शादी हो रहा है, अतुल जी। वो हमको सरकार चिट्ठी लेकर के गए और कहा आपको सर बुलाए। हम नहीं समझ पाए, बोले कौन सर? कहा सर मुक्ति निकेतन। कहा वो तो जानते थे, तू मुक्ति निकेतन कैसे गया? कहा हम वहाँ स्कूल जो बन रहा है ना उसमें सीमेंट दे रहे हैं, तो वो जानते हैं कि अठवा का है, इसीलिए तो क्या है? कागज निकाल के छोटा सा, बहुत दिन तक कागज मेरे पास पड़ा है, बहुत सेफ से रखते थे, हो गए। सिर्फ एक लाइन लिखा था उसमें, उस कागज में हम डेकोरेशन का काम वहाँ कर रहे हैं। एक लाइन लिखा था, अश्विनी जिस समय आप मुक्ति निकेतन में थे उस समय आपको देने के लिए मेरे पास, लेकिन हम कुछ है इतना आपको एकदम बुलाए। उसमें क्या हुआ था, स्कूल ये बन गया, इसका उद्घाटन हो रहा था, उसी टाइम उद्घाटन हो रहा था स्कूल का। मैं बाका से गाड़ी पकड़ के यहाँ चलाया, अपने सहयोगी को बोल दिया कि हम लोग यहाँ पर उद्घाटन की रात में मैंने सर यहाँ शाम को आया, सब बैठे हुए थे, तब सब चल रहा था। रोमा जी सब आ गई थी उसमें, नाश्ता लेकर आए उस सर, नाश्ता लेकर आए मेरी प्लेट में, सर अपने से निकाल करके हम भी खाए। हमको क्या स्कूल के छत पर दो मंजिला नहीं, वही सर के पास ऐसे नीचे ही सर भी बैठ गए, काफी हम यहाँ इसलिए आपको लाए, एक ही बात, अब आपको सर हम काम ऐसे कर रहे हैं, और काम हुआ है क्या जैसे थे पहले की स्थिति होगी और यही रहना, जाना नहीं है। आप सब सामान लेकर के आ जाए। कहा हमारा सामान तो बोरिया सब यही है, इसे हम आ जाएंगे, खाने आ जाइए, कल आ जाएंगे। फिर तो हम रहना मैंने शुरू किया यहाँ पर, रहते ही रहे और फिर समाज से होते रहते, फिर एक नशा सा छा गया समाज के बीच में, कई लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और जिसके चल रहा था
वैसे भी लोगों के लिए तो हमको करना है। कैसे वो बच्चे सुअर के बच्चे के साथ खेल रहा है, उसको हमको अलग उन बच्चों के विकास के लिए काम करना है। कल दूसरा बच्चा कोई मेरे नजर के सामने नहीं आए कि कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रहा है, लोटपोट हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं। उसके माँ बाप को उससे मैंने बहुत समझाया। हम लोगों ने काम यही था, समाज सेवा काम था समाज के अंदर। ऐसी बहुत ही घटनाएं सर के साथ हुई। एक बार बड़े सर के साथ मैंने सवाल किया था कि सर हम अच्छा कैसे बोल सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं कुछ? काश्मीरी लोग करते हैं, हम चाहते हैं और कुछ करें, कुछ लिखें, कुछ जाने। सर बोले थे किताब पढ़, जितना किताब पढ़िएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना मजबूत होगा और आप उस माध्यम से लिखना भी शुरू करेंगे और जानकारी भी आपको होगी और बोलना भी। मैंने ये काम शुरू कर दिया। बड़े सर हमको अपने लाइब्रेरी से किताब देते थे, जाते थे, उस समय सिस्टम करता था। और रात को यहाँ सबका क्वार्टर थे, बहुत बड़ा क्वार्टर, कम से कम इस परिसर में उस समय 40-45 आदमी रहता था, महिला से लेकर के जेंट्स तक। करीब 14 फुट रांची की लड़कियां लोग रहती थी आंगनबाड़ी बालवाड़ी में काम करती। हमारा भी क्वार्टर था, उनके दिए हुए किताब को मैंने रात में पढ़ा। अब पढ़ा हुआ हो जाता, फिर उनको देते थे, फिर दूसरा हमको देते थे। वास्तव में हमको ऐसा लगा कि किताब पढ़ने से ही आदमी का ज्ञान बढ़ सकता है और कुछ लिख सकता है। फिर गजल सब लिखना शुरू किया। नाटक पहले से हम लिखते थे, गाँव में भी जो नाटक, गाँव के हम आलोक नाटक क्लब के डायरेक्टर थे, तो वहाँ भी कई अपने लिखे हुए ड्रामा कराते थे, होता था। तो सर के साथ एक सवाल और मैंने किया था। कहा कि सर एक संस्था की उम्र क्या होती है? वो हंसने लगे। क्या उम्र क्या होती है? क्या से क्या सवाल आप पूछते हैं? हम मिले ने हम जानना चाहते हैं। कहा ज्यादा नहीं, 20-25 साल होता है। 20-25 साल कहा। लेकिन जिस संस्था की विचारधारा मजबूत है, जिसकी नींव मजबूत है, वह संस्था कभी खत्म नहीं होती। जो अपने विचारधारा से भटक गया, गरीबों की सेवा से भटक गया, वह संस्था का अवनति उसी से शुरू हो जाता है। और मैंने वास्तव में देखा कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अपनी विचारधारा से हट गई और आज टिम कर रहा है। नाम मैं उसका नहीं लूंगा। जानते थे वो अपनी विचारधारा से हट करके, और बड़ी से बड़ी संस्था को मैंने देखा आज उसका अस्तित्व विलीन हो रहा है। मेरे कहने का दुनिया में धर्म कर्म एक बहुत बड़ी चीज है, अपनी संस्कृति बड़ी चीज है। आप बच्चों को एक चीज में कहना चाहूंगा कि अपनी संस्कृति से जुड़िए, संस्कृति के अनुसार काम बढ़ाइए। आप अपनी विरासत को मत भूलिए, धर्म की विरासत को मत भूलिए। आज प्रचलन हो रहा है ना। अब अंतिम में मैं एक छोटा सा बात करता हूं। आप लोग जन्मदिन मनाते हो, हैप्पी बर्थडे करते हो, एक हास्यास्पद, बहुत हास्यास्पद है। हमको दुख होता है कि हम कहां हैं, कहां जा रहे हैं। आज हमारी बेटियां शॉर्ट कपड़े पहन करके बाजार में घूम रही है। ये हमारी संस्कृति कभी नहीं रही कि माँ बाप के बीच हमारी बेटियां शॉर्ट कपड़े पहन करके घूमे, ऐसे कपड़े पहन के घूमे जो कि हास्यास्पद। आप तमाम बेटियों से गुजारिश है, आप जब वो छोटे कपड़े पहन के बाजार में घूमते हो, या लड़के लोग ही
जीन्स फटा पहन करके शॉप में घूमते हो तो शर्म किसको आती है मालूम है? तुम्हारे जो अपने हैं उसी को शर्म आती है। माता पिता भाई जो लोग हैं आपके अपने शुभचिंतक हैं, उसी को आपके वो शॉर्ट कपड़े पहनने के बाद देख करके शर्म आता है, और जो आपके अपने नहीं है ना उसको तो आनंद आता है। क्या अच्छा है, हम अपनी आंखें तो सेक रहे हैं, आनंद है। आप लोग हमारी संस्कृति नहीं है, कभी भी आपने सीताराम के फोटो में सीता को उस तरह कपड़े पहनते हुए नहीं देखा होगा, मां पार्वती को नहीं देखा होगा। आप उस संस्कृति से जुड़े। हमारे ऊपर विदेशी सभ्यताएं थोपी जा रही है, कोई रास्ते से हमारी संस्कृति को बर्बाद करने का एक बहुत ही बड़ा मुहिम चल रहा है देश के अंदर, चाहे वो इस्लाम के द्वारा हो, चाहे वो ईसाई के द्वारा हो, चाहे और किसी के द्वारा हो। लिबरल गुट वो है कम्युनिस्ट, लैनिनवादी, मार्क्सवादी, वो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी विरासत को खत्म करना चाहते हैं। किसी भी चर्च में चले जाइए आप, वहां कृष्ण का नाम कोई नहीं, राम का कोई नाम, कोई इस्लामिक, कोई किसी को आपके धर्म से कोई आस्था और विश्वास नहीं है, मान के चलिए आप। लेकिन हमारे लोग चर्च में जाकर के अपने बेटे बेटी को जो कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, वहां पर उसको बड़े दिन के पर्व में, क्रिसमस में क्या जोकर बना के अपने बच्चे को, ठीक है। लेकिन वो हमारे रामनवमी के दिन या हिंदू किसी पर्व त्योहार के दिन वो वहां पर कृष्ण नहीं बनाया जाता, राधा नहीं बनाया जाता, राम नहीं बनाया जाता है। अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को जोड़िए, नहीं तो हिंदू संस्कृति तो वैसे भी देश के लिबरल लोगों ने, इस्लामिक लोगों ने, ईसाइयों ने बर्बाद करने की ठान ही दी है। आप लोग वैसा काम कभी हमारी बेटियां नहीं करें, वैसे कपड़े कभी भी मत आप पहनो जो कि आपको सब आपके शरीर को ढक के रखे। हमेशा ढका हुआ शरीर आना, फैशन एक अलग चीज, उसकी सीमा होती है, लेकिन आप फैशन के नाम पर अपने को नंगा मत कीजिए। बेटों से भी गुजारिश है और बेटियों, ठीक है। धन्यवाद, फिर दूसरे दिन मिलते हैं।